प्रमुख रूप से साधना अब आपको हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, रूप ध्यान। बस यही एक कमी है संपूर्ण विश्व में। वो कोई धर्मावलंबी हो, सब कुछ करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय देंगे डेली सर्विस करते हुए भी, लेकिन रूप ध्यान पर ध्यान नहीं देते। अरे तुम कह रहे हो हरे राम हरे कृष्ण, कोई कीर्तन, संसार में किसी को बुलाते हो और कैलाश, तो पहले कैलाश का ध्यान करते हो, फिर उसका नाम लेते हो, या नाम लेते ही ध्यान होता है उसका, और भगवान का नाम ले रहे हो और ध्यान नहीं कर रहे हो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या देख रहे हो। गदाधर भट्ट एक महापुरुष थे ब्रज में, उनका एक शिष्य रो न सके बेचारा, और रोज गदाधर भट्ट कहे आंसू बहाओ तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो मिर्ची की एक पोटली बना के ऐसे बैठा रहे और धीरे से लगा ले। तो किसी दिन एक सत्संगी ने देख लिया, उसको उठा के, ये क्या है चुप, मिर्ची है। अरे तो ये इतने बड़े संत के आगे तुम मिर्ची लगाता है, पाखंड करता है, डर नहीं है नरक मिलेगा। उसने जाकर शिकायत कर दिया गदाधर भट्ट से कि महाराज जी ये साहब बहादुर लाल मिर्ची ले पोटली लाते हैं, आंख में लगा करके और पानी निकालते हैं। वो उठे, उसके पास गए और हाथ जोड़ के कहा तुम धन्य हो। सब शिष्य लोग परेशान किया, डांटने के बजाय कह रहे हैं तुम धन्य हो। हाँ इसलिए धन्य हो कि तुमने तत्व को जान लिया है कि रोना कंपलसरी है, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। ये अहंकार हमको रोने नहीं देता। अहंकार मैं कुछ हूं, वो चाहे जिस तरह का हो, जाति का अहंकार हो, शरीर का अहंकार हो, पोस्ट का अहंकार हो, कोई हो, वही एक कारण है जो हमारे आंसू में बाधक है। और इसने समझ लिया है कि आंसू निकालना पड़ेगा ही, तो ऐसे नहीं निकलता आंसू, मिर्ची लगा लेंगे। ये ऐसा करना नहीं आप लोग कोई मैं बता रहा हूं कि डाटा गदाधर भट्ट ने उसको कि तुम यहां साधना करने आते हो, हाँ तो उसकी मिर्ची क्यों देख रहे हो। अरे तुम अपना काम करो, भगवान का रूप ध्यान करो। तो रूप ध्यान परमावश्यक है। तो क्यों जी, हमने भगवान को तो देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें। संसार में हम किसी को देखते हैं, माँ को, बाप को, बेटे को, बीवी को, पति को, तो रूप ध्यान करते हैं, और वो भी बहुत बार देखे तब रूप ध्यान कर पाते हैं। संसार में भी नहीं, जैसी नाक है हमारी माँ की ऐसे ही नाक बनाओ आंख बंद करके, बहुत मुश्किल है, नहीं बना पाओगे। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना बड़ा आसान। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई रूप निर्धारित नहीं है। आप जैसा रूप बना लें, सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि क्यों जी, ये अघासुर इतना बड़ा राक्षस और इतना पापात्मा, और वो भगवान को लोक चला गया। तो सुखदेव ने कहा कि गधे, जरा अकल से सोच कि जब मन से बनाई हुई मूर्ति माने श्री कृष्ण के ध्यान करने से जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो उसके तो मुंह में स्वयं श्री कृष्ण चले गए थे। जब सारे ग्वाल बालों को उसने अपने अंदर कर लिया, तो श्री कृष्ण ने कहा अरे तो बड़ा 420 निकला, तो वो स्वयं घुस गए और लंबे होने लगे आकाश तक, मुंह फट गया उसका।
तो जिसके मुंह में साक्षात ब्रह्म चला गया उसकी मुक्ति ना हो। मन से बनाई हुई मूर्ति से तो मुक्ति हो जाती है। तात्पर्य ये कि मन से आप मनमानी मूर्ति बनाओ भगवान को, लेकिन चल जैसे पत्थर की मूर्ति होती है एक पोज में, ऐसे नहीं, सब चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हिल रहे हैं हम लोगों की तरह। और मन से बनाओ, काली गोरी जैसी मूर्ति चाहो बना लो, लंबे छोटे, तुरंत के पैदा हुए, 16 वर्ष के, बूढ़े बनाना चाहो बना लो। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचस। वेद कहता है तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, कुमारी भी बन जाते हो, कुमार भी बन जाते हो, और बूढ़े बनकर लठिया लेके चलते हो। भगवान को इसमें क्या परिश्रम है? तुमको बूढ़ा पसंद है, वो बूढ़े बन जाएंगे। वृंदावन में एक संत भक्ति करते थे, वो नशे में, भगवान के प्यार के नशे में भागे, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, ऐसी फीलिंग हुई तो उनको पकड़ने को भागे तो जटा उनकी झाड़ी में उलझ गई। कांटेदार झाड़ियां बहुत हैं ब्रज में आज भी। तो आंख खुली, मेरी जटा उलझ गई और वो नटखट भाग गया। ठीक है, अब वो आएगा और हमारी जटा सुलझाएगा तभी मैं मानूंगा। डट के खड़े हो गए। कुछ बाबा लोग निकले, उन्होंने कहा अरे बाबा जी जटा तुम्हारी उलझी है, 2-2 हाथ है, सुलझा लो। लगाए चले जाओ, मियां बीबी के बीच में नहीं लड़ना। तो भगवान हार गए। 1 हफ्ते बाद और बूढ़े बन करके आए। अरे बाबा तुमको हम कई दिन से देख रहे हैं, ऐसे खड़े हो बिना खाए पिए। बुड्ढे आउट। अरे क्या बात है, बात तो बताओ। ये जिसने उलझाया है, जिसके लिए हम दौड़े और उलझाया, वही सुलझाएगा। अरे वही मैं भगवान हूं भाई। अच्छा ऐसे ही भगवान होते हैं। तो श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, त्रिभंगी लाल मुरली लेकर। अब तो सुलझा दूं? ना ना ना। एक द्वारिका के श्री कृष्ण है, एक मथुरा के श्री कृष्ण है, एक वृंदावन के श्री कृष्ण है। तुम कौन श्री कृष्ण हो? अगर किशोरी जी आकर कह दे ये हमारे वही है, तब मानेंगे। यानी मतलब ये कि ब्लैकमेल। अब ठाकुर जी फंसे हैं तो अच्छा है किशोरी जी भी आ जाए, दर्शन हो जाए उनके भी। तो ठाकुर जी ने कहा आओ भाई, नहीं मानेगा चाहे मर जाए। तो किशोरी जी आई, अंत वो समस्या हल हुई। तो रूप ध्यान करने में जरा भी कठिनाई नहीं है। जो पसंद हो रूप बना लो, अब बदलते जाओ, जैसी लीला गाओ वैसे बदलते जाओ। पैंट पहना दो, टाई लगा दो। अरे भगवान तो पीतांबर पहनते हैं, क्या बकते हो? वो जब आए थे तब पहने थे। अब आज तो तुरंत के बच्चे को लोग पैंट पहना देते हैं। हाँ, आज अगर भगवान श्री कृष्ण अवतार लें किसी के घर में तो क्या होगा? वो पैंट पहनाया जाएगा, टाई लगाई जाएगी, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो ऐसे ही। हाँ? हम लोग तो कभी जीवन में नहीं पैंट पहने, अब आजकल तो दर्जा 1 वाले भी पैंट पहन के जाते हैं। हाँ, तो जैसा रिवाज है वैसे होगा। क्रिकेट खेलने के लिए खड़ा कर दो, बैटिंग करे। अरे उस जमाने में क्रिकेट नहीं रहा होगा, आज तो है। डरो मत कि ये लिखा नहीं है। लिखा क्या, कितना लिखेगा कोई ग्रंथ? भगवान एक क्षण में अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीला करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुम जो चाहो मान लो, जो चाहो श्रृंगार कर दो।
सब मन से, बाहर से सामान लाने की हैसियत किसी की नहीं है। हमारा मन करता है अगर वो इंग्लैंड वाला कोहनूर हीरा मिल जाता तो उसको श्याम सुंदर के गले में पहना देते, तो वो कहां मिलेगा? ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो? अरे तो मन से बना लो ना, कोहनूर से भी और बड़ा। हाँ, भगवान कह रहे बना लो, हम पहन लेंगे, वही फल देंगे जो कोहनूर को ला करके पहनाएगा। फल में अंतर नहीं है, हम तो भावना देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। तो मन से सब कुछ आप लोग करें, श्रृंगार भी करें, रूप ध्यान भी बनावें, लीलाएं भी जैसी आपको पसंद हो वैसी करें, और अनन्य रहें, इसमें गड़बड़ न होने पावे। केवल राधा कृष्ण और गुरु, इसके अतिरिक्त संसार में देवी देवता कोई हो, नमस्कार करो, दुर्भावना कहीं न हो। राक्षस के प्रति भी दुर्भावना करोगे तो वो अंदर आ जाएगा आपके मन में, जिसके प्रति दुर्भावना करोगे तो जो शुद्ध किया है मन फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए मन में श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने रहे बस। इसी को अनन्य कहते हैं। एक बार ब्रज में एक महात्मा की वो निकली थी बारात, माने परिक्रमा होती है 84 कोस की, तो बाबा लोग निकालते हैं, उसमें सैकड़ों आदमी रहते हैं परिक्रमा में, और जगह जगह पड़ाव होता है वहां, और साथ में डॉक्टर भी होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है, सब इंतजाम होता है। तो एक ब्रजवासी ज्वार का गट्ठर लिए आ रहा था, बाबा जी के सामने उसने गट्ठर पटक के वहीं बैठ गया। तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो? तो वो अपड़ गंवार तो था ही, उसने कहा तुम कौन हो? तो बाबा जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अब बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं फनन्य भक्त हूं। अब बाबा जी परेशान, ये फनन्य शब्द तो हमने सुना नहीं कभी, ये कैसा फनन्य है? तो उन्होंने कहा फनन्य माने क्या होता है? तो उन्होंने कहा अनन्य माने क्या होता है, तुम बताओ। कहना अनन्य माने श्री कृष्ण के सिवा और किसी देवी देवता अमुक 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 में प्यार ना हो। अब बताओ फनन्य क्या होता है? फनन्य उसे कहते हैं जो अपने कन्हैया के सिवा किसी देवी देवता का नाम भी न जानता हो। बाबा जी उसके चरणों में पड़ गए। ये ब्रजवासी की भावना देखो। हाँ, इतना भोला बनना होगा आप लोगों को एक दिन भगवत प्राप्ति के पहले। बाल्येन तिष्ठा से शास्त्र कहते हैं कि पांडित्यम निर्विद्य, ये जो ज्ञान बहुज्ञता है इसको फेंक करके बाल्येन तिष्ठा से तुरंत के पैदा हुए बच्चे बालक की तरह बन जाओ। कोई ज्ञान, चालाकी, चतुराई, कोई तर्क वितर्क, कुतर्क, शंका, ये सब कुछ न रहे। बस केवल जैसे बच्चा मां के लिए भूखा हुआ रोता है, ऐसे ही तुम भी उनके दर्शन के लिए, प्रेम के लिए आंसू बहाओ और कुछ सोचो मत। ये जो थोड़ा बहुत हम लोगों को ज्ञान हो जाता है, किसी ने गीता पढ़ लिया, किसी ने ये पढ़ लिया, किसी ने रामकृष्ण परमहंस की लाइफ पढ़ ली, किसी ने कुछ, तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। फिर वो समझता है मैं भी कुछ जानता हूं, अपने चार गंवारों के बीच में बैठ के बोलने लगता है ऐसा है जीव, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है। अरे तुम क्या जानो जीव ब्रह्म क्या होता है? लेकिन वो अहंकार है, जब जान लेगा तब कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो जानने का विषय ही नहीं। जब उसको कोई नहीं जान सकता, ना हम न जूझम
यदिताम गतिम विदु, उसको कोई नहीं जान सकता। भगवान गीता में कहते हैं माम तो वेद न कश्चन, मैं जिस पर कृपा करूंगा उसको अपना ज्ञान कराऊंगा, और मैं कृपा उस पर करूंगा जो भक्ति करके सरेंडर कर देगा अपने आप को। देखो भगवान की विचित्र भक्ति की लीला, भक्ति के वश में भगवान कैसे हो जाते हैं। छोटे से ठाकुर जी ग्वाल बाल आकर कहते हैं मैया इसने मिट्टी खाया है। बलराम भी आ गए बड़े भाई, उन्होंने कहा हाँ मैया खाया है मिट्टी मेरे सामने। ठाकुर जी ने कहा आज तो मुसीबत आई। तो ठाकुर जी झूठ बोल गए, नाहम भक्षितवानंब, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ठाकुर जी का झूठ भी बड़ा मधुर होता है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। संसारी छोटे बच्चे जब बात बनाते हैं तो वो भी मीठा लगता है माँ बाप को। बड़े बनाते हैं तो फिर दुश्मनी हो जाती है। तो मैंने मट्टी नहीं खाया, ये सब तो कह रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया। अच्छा ये सब के सब झूठे हैं सखा, तू बड़ा सत्यवादी हो गया। अरे मैया तुझको नहीं विश्वास नहीं है मेरी बात का। यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर तू इन्हीं की बात को सत्य मानती है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह देख ले, मुंह खोलू। ठाकुर जी ने कहा बड़े जोर से जब ऐसे कोई बोलता है तो मां विश्वास कर लेती है कि मिट्टी खाए होता तो इतने कॉन्फिडेंस से न बोलता। एक हमारे सत्संगी थे तो वो कहे मैं WT चलता हूं हमेशा। तो हमने कहा तुम कैसे निकलते हो गेट से? उन्होंने कहा बड़े रात से कहता हूं स्टाफ, और बस निकल जाता हूं। और अगर वो आगे भी कुछ पूछे कहा कौन सा स्टाफ कहाँ काम करते हो तो सब याद रखते हैं, वो बता देते हैं उसको। हाँ ऐसे ही जो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कोई चोर, तो भोले भाले लोग समझते हैं इसने चोरी नहीं की होगी। किसी ने भी कुछ चुराया हो अनाउंस करो किसने चुराया है, तो जो चुराया होगा वो बोलेगा अरे बड़े सत्संग में भी चोर आते हैं। वो खड़ा हो जाएगा पहले, ताकि आप विश्वास कर लें कि ये चोर नहीं है और चाहे जो हो। तो ठाकुर जी ने कहा साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरा मुंह देख ले। तो मैया भी बुढ़ापा आ गया है संसार देखते देखते, उसने कहा यद्देवम तर्व्यादेहि, अच्छा मुंह खोल। ठाकुर जी धर्म संकट में पड़ गए, अगर मुंह खोलता हूं तो मिट्टी दिखाई पड़ेगी और पिटाई होगी, और नहीं खोलता हूं तब और पक्का हो जाएगा, इसीलिए नहीं खोल रहा है। तो ठाकुर जी की एक शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति, वो ठाकुर जी के चारों तरफ घूमती रहती है। तो उसने देखा आज तो हमारे स्वामी पिट जाएंगे, तो ठाकुर जी ने ये बुलाया नहीं उसको ऐश्वर्य शक्ति, वो चोरी चोरी सेवा करती है। तो मैया का डंडा देख के ठाकुर जी घबरा डरे हुए थे, तो ठाकुर जी का डर के मारे मुंह खुल गया। अब ऐश्वर्य शक्ति घुस गई मुंह में, और उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया मैया को। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, अनंत ब्रह्मांड के साथ सामान। और यशोदा को भी दिखाया उसने। यशोदा बार बार आंख नीचे और फिर खोले, दिख तो रहा है सब ऐसे, फिर क्या है, कोई मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं क्या देख रही हूं? ओ ऐसा लगता है कि मेरा ये लड़का कुछ भगवान है। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा।
हाँ मैं बेटा मानती हूं, ये तो भगवान है। ठाकुर जी ने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, मैं तो सुख देने के लिए आया था मैया को, ये भगवान मान रही है। अब वात्सल्य रस कैसे टपकेगा? तो व्यतनोद वैष्णवी मायाम, अपनी मोहिनी माया को प्रयोग किया भगवान ने, तो मां सब भूल गई। कुछ तो नहीं है, कहां है इसके मुंह में कुछ, मुझे क्या हो गया है? असद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी, सब विस्मरण हो गया। जैसे सपना देख के कोई उठे तो सपने में खूब पिट रहा है, और जब उठा, अरे अरे कहां पिट रहा हूं, मैं तो अपनी खाट पर हूं। तो ये ठाकुर जी ऐश्वर्य को नहीं आने देते, ब्रज में माधुर्य ही रहता है। मां हमेशा यही समझे कि ये संसारी बेटा है मेरा। गोपियां उनसे जो प्यार करती थी तो यही समझती थी एक एक जैसे जार पुरुष होता है, भगवान नहीं मानती थी। भगवान मान के प्यार नहीं हो सकता, डर लगेगा, अरे कहां भगवान कहां हम, कैसे प्यार करेगा भला? इसीलिए भगवान ने नियम बनाया, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इन 4 भावों से मुझसे प्यार करो, भगवान मत मानो। अपने समान मानो या तो अपने से छोटा मानो, आमार समहीन, या तो अपने बराबर या तो अपने से छोटा मानो, तब प्यार कर सकोगे। सखा लोग घोड़ा बनाते हैं ठाकुर जी को, उवाह भगवान कृष्ण श्री रामानम पराजिता, खेल में हारने की एक्टिंग किया भगवान ने, और श्री रामा ने भगवान को घोड़ा बनाया और पैर से मार रहे हैं पेट में, चल घोड़े तेज और तेज चल, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जानबूझ के तो हारे, तो भक्त को सुख देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भक्त को सुख देना यानी कहने के लिए तो भक्त दास है, भगवान स्वामी है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। भक्ति के कारण भगवान दास बन जाते हैं और भक्त स्वामी बन जाता है। शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हयंगवीनम मणिस्तंभेन स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतस्ते नैव सार्धम भिया भ्रातरमाबद मातरम मम समो भागस्तवापी तो भुंक्ष्वेत्यालपतो हरे कलबचो मात्रारह श्रूयते। अपने घर में ही चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तो चोरी करते करते वो खंभे के ऊपर निगाह गई, वो मणियों के खंभे बने थे, उसमें परछाई दिखाई पड़ी, घुटने के बल चलते थे। उन्होंने कहा तो कोई और चोर भी आ गया हमारे घर में। तो उससे कहते हैं, हे भैया आधा तुमको भी खिलाएंगे, मैया से न बताना। और इतने में मैया आ गई पीछे, वो उनसे सुन लिया। मैया ने कहा, लाला किससे बात कर रहा है? अब बात बनाओ क्या तुरंत? तो उन्होंने कहा, माता कयेश नवनीतमिदम त्वदीयम, मैया तेरे मक्खन को चुराने के लिए एक लड़का आ गया है यहां। चोरयितु मध्य गृहे प्रविष्टा मद्बारणम न मनुते, मैं जब डांटता हूं, रोकता हूं, तो वो भी हमको डांटता है। हाँ? मैया समझ गई कि देखो कैसी बात बना रहा है, अपनी परछाई को कह रहा है कि कोई चोर आया है, घुस गया है तेरे घर में, और हमको नवनीत का लोभ नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगा मैया, ऐसे ही मुझे खाने के लिए 9 लाख गायों का मक्खन। अरे खाने वाले 2 ही तो हैं, कृष्ण बलराम।
एक दिन आए ठाकुर जी, अंतर्गृहे कृष्ण बवेक्ष चौरम दत्वा कपाटम जननी गतैकात् उलूखले दामन बद्ध में नम तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव। एक गोपी के घर में चोरी करने गए। गोपी ने देख लिया चुपके से, लेकिन आउट नहीं किया, और धीरे धीरे गोपी पीछे से बाहर निकल गई और बाहर से साकर लगा लिया और कहा ठीक है, आज चोर पकड़ा गया, मैया के पास जाऊंगी, मैया को पकड़ के लाऊंगी कि देख तू मेरी बात नहीं मानती थी, आज प्रत्यक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार जिसे कहते हैं लोग। गई मैया के घर, यशोदा के महल पहुंची तो देखा कि वहां ठाकुर जी उखल में बंधे हैं। अब वो क्या बोले, अब ये कैसे कहे कि हम अपने घर में बंद करके आए हैं देख रही है आंख से, ये तो उखल में बंधे हुए हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और गोपी खिसिया के लौट गई और वहां गई घर में, दरवाजा खोला, वो भनकल के भागे ठाकुर जी, बड़े जोर से दौड़े। तो गोपी ने कहा कि क्षीर सारम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम घनांधताम से नंद नंदन कथम न लीयसे। अरे मक्खन चुरा करके भाग रहे हो, भागो मत। अरे भागेंगे नहीं तो कोई देखेगा, पकड़ेगा, और कोई पकड़ लेगा कि कोई चोर भाग रहा। अरे मेरे अंतःकरण में आके बैठ जाओ, यहां बड़ा अंधेरा है, उजाला भी हो जाएगा और तुमको भी कोई नहीं पकड़ सकेगा ठाकुर जी ने टाटा किया और भाग गए। उन्होंने देखा नहीं पीछे के साइड में। और गोपियों के यहां तो फिर क्या पूछना है, एक इशारे पर 50 नाच नाचने को तैयार है ठाकुर जी। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं, कि भक्ति के द्वारा ही हमारा काम बनेगा और भक्ति में रूप ध्यान आवश्यक है और रूप ध्यान के साथ साथ अनन्यता भी होनी चाहिए और सब जगह उनको अपने साथ रियलाइज करना चाहिए। इस प्रकार साधना करने से धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा, तब भगवान का दर्शन मिलेगा और त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश माया सब समाप्त हो जाएगी और सदा पश्यन्तु सूरया तद विष्णु परमम पदम, सदा के लिए वो गोलोक में आनंदमय हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे